स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप आज लगातार देख रहे हैं कि हमारे चैनल पर आंसर की आपको मिल रहा है परीक्षा होने के बाद, तो ये लास्ट टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल का आंसर की है। और इससे पहले जो भी लोग अन्य आंसर की को नहीं मिलाए हैं, जैसे कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, तो वो पार्ट वाइज आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 करके मिल जाएगा। पार्ट 3 में जो है आपको रीजनिंग और इंग्लिश के आंसर मिल जाएंगे। पार्ट 1 में आपको हिंदी के और पार्ट 2 में आपको मिल जाएंगे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन। और ये लास्ट पार्ट होगा और ये पार्ट चौथा पार्ट होगा जिसमें आपको मिलेगा जनरल टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल के आंसर की, और एकदम ऑथेंटिक आंसर की है। और इससे बिल्कुल आप मिला लें, और एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, बाकी बात जो भी आंसर की ऑफिशियल आएगा एकदम आप देखिएगा यहाँ से बिल्कुल आपका मिलता जुलता आंसर रहेगा। तो एक रिक्वेस्ट, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा देंगे, और वीडियो को लास्ट तक आंसर मिलाने के बाद लाइक शेयर अपने दोस्तों के बीच जरूर कर देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 से, जहां की टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट यानी कि पेडागोजी का क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है 96 से। और ये जो क्वेश्चन है सीरीज बी का क्वेश्चन है, तो बी का जिनका भी क्वेश्चन होगा ज्यों का त्यों आंसर अपना मिला सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं, और ये 96 नंबर क्वेश्चन है। इंग्लिश वाले इधर अपना क्वेश्चन उनके पास आपके पास है ही, उससे मिलाइएगा। जैसे कि यहाँ उतना डार्क हो गया है, थोड़ा नहीं उगा हुआ है, तो इसको आप देख लीजिएगा अपने क्वेश्चन में। जैसे कि है निम्न में कौन प्रोजेक्टेड एड से संबंधित नहीं है। देखिए, प्रोजेक्टेड एड से संबंधित नहीं है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि लिखा हुआ है एपीडियास्कोप। एपीडियास्कोप जो है वही प्रोजेक्टेड एड से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस परीक्षा में पक्षपात का कोई स्थान नहीं होता है। मतलब किस प्रकार का आप परीक्षा स्टूडेंट का लेते हैं जिसमें पक्षपात यानी कि बायस वाली बात नहीं रहती है, पक्षपात वाली बात नहीं रहती है। तो देखिए, वस्तुनिष्ठता यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के जो परीक्षा होते हैं उसमें पक्षपात की तो कोई बात ही नहीं रहती है। जो उनको सही करना होगा वो सही करके जाएंगे और उसमें आपको नंबर देना होगा। तो ये हो जाएगा वस्तुनिष्ठता, आपका आंसर हो जाएगा। बाल्यावस्था और युवा अवस्था, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था और युवा अवस्था के बीच की अवस्था को हम क्या कहते हैं। तो देखिए, इसको कहते हैं एडोलेसेंस कहते हैं, यानी कि किशोरावस्था, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिज्ञासा। जिज्ञासा क्या है? जिज्ञासा का मतलब ही इसके अर्थ से ही लगता है कि जानने की इच्छा, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य। देखिए, शिक्षा का जो उद्देश्य क्या होता है? छात्रों को ज्ञान उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों को पढ़ने हेतु प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। और विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करना यानी इंस्पायर करना, यानी कि सारे के सारे मोटिवेट करना विद्यार्थियों को, सभी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 यानी कि 101 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण में रुचि जागृत करने की निम्न में से कौन सी निम्न में विधि कौन सी है? ठीक है, तो देखिए, छात्रों का अध्ययन, बिल्कुल। कक्षा शिक्षण में रुचि जागृत करने के लिए छात्रों का अध्ययन होना चाहिए। उद्देश्य जो होना चाहिए वो क्लैरिटी उसमें होना चाहिए, रुचि मापन भी होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य देखिए, मूल्य शिक्षा का उद्देश्य ये देखिए, मैं अपने चैनल पर जितने भी क्वेश्चन पढ़ाया था उससे लगभग मिलता जुलता क्वेश्चन आपको आया है, ये आप भी जानते हैं। तो मूल्य शिक्षा वगैरह ये सब क्वेश्चन हो चुका है हमारे चैनल पर। हमारे अगर पिछले वीडियो को आप देखेंगे तो उसमें ये सब बताया गया है, और ये आपका हो जाएगा द मोरल वैल्यू यानी कि नैतिक मूल्य का। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो ये सब आपका हो चुका है। अब चलिए 103 नंबर से आपका क्वेश्चन शुरू होगा। तो 103 नंबर क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। 103 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक अनौपचारिक संस्था है? तो देखिए, वर्ग कक्ष वगैरह, पुस्तकालय, ये सब औपचारिक हैं, सेमिनार भी औपचारिक है। लेकिन खेल का जो मैदान है, यहाँ जो कुछ भी आप सीखते हैं अनौपचारिक तरह से सीखते हैं, और ये एक अनौपचारिक संस्था है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर। उपचारात्मक शिक्षण का कार्य, तो उपचारात्मक शिक्षण का जो कार्य है वो क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो उपचारात्मक सिद्धांत, उपचारात्मक शिक्षण जो होगा वो आपका क्या होगा?
ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सैद्धांतिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। 105 नंबर में किसने कहा मनुष्य पूर्ण तथा शिक्षा मनुष्य में विद्यमान पूर्णता को अभिव्यक्ति है, पूर्णता की अभिव्यक्ति है। ये बात स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तो ये बिल्कुल ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और 106 नंबर की बात करें तो निम्न में कौन सा प्रक्षेपित उपकरण नहीं है। तो देखिए, प्रक्षेपित उपकरण की बात की जा रही है, नहीं है, तो ये सारे ऑप्शन जो 3 दिख रहे हैं वो प्रक्षेपित उपकरण हैं। और पपेट, पपेट यानी कि ऑप्शन डी में जो दिख रहा है वो प्रक्षेपित उपकरण नहीं है। 107 की बात करें तो जब बच्चा फेल होता है तो इसका मतलब क्या है। जब बच्चा फेल होता है तो इसका मतलब है कि बच्चे ने उत्तरों को याद नहीं किया, यानी कि जो क्वेश्चन उससे पूछा गया है वो क्वेश्चन उसको श्योर है कि नहीं आता है, इसलिए फेल कर गया, तो बच्चे ने उत्तरों को याद नहीं किया, ऑप्शन बी। वह कौन सा दर्शन शास्त्र, ठीक है, वो कौन सा दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी है जो किसी अध्यापक की भूमिका का एक नियमबद्ध अनुशासनवादी के रूप में समर्थन करता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा अस्तित्ववाद, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, अस्तित्ववाद। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 109 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में शिक्षा के कौन से स्तंभों को समाज शास्त्र में सहारा मिला है। शिक्षा के किस स्तंभ को समाज शास्त्र में सहारा मिला है। तो देखिए, दूसरों के साथ शांति पूर्वक रहने के लिए सीखना, बिल्कुल इसको जो है स्तंभ, शिक्षा के कौन से स्तंभों को समाज शास्त्र में से सहारा मिला है, तो यही हो जाएगा, क्योंकि समाज में आपको रहना है ना, तो दूसरों के साथ शांतिपूर्वक रहने के लिए सीखना, ऐसा सीखिए कि दूसरे के साथ आप शांतिपूर्वक रह सकें, तो यही आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, यानी कि इम्प्लीमेंट कब हुआ। ये तो बन के तैयार हुआ था 2009 में, लेकिन लागू होने की बात है तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1 अप्रैल 2010, तो बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। शिक्षण प्रभावशीलता निर्भर करता है, देखिए शिक्षण प्रभावशीलता जो निर्भर करता है वो आपके टीचर के पर्सनालिटी पर निर्भर करता है, आपके टीचर जैसे होंगे वैसा ही आपका शिक्षण होगा, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 112 यानी कि 112 का है, गणित का एक अध्यापक कक्षा में कुछ प्रश्न करता है तथा इसके बाद छात्रों को पुस्तक में दी गई समस्याओं को हल करने के लिए कहता है। इस स्थिति में छात्र जिस नियम का पालन करता है वह क्या है, वह नियम क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका देखिए, इसको हम कहते हैं तत्परता का नियम, तत्परता का नियम, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और 113 में भारत में शिक्षा के इतिहास में निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रभावों को कालिक क्रम में प्रदर्शित करना है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले धर्म हो जाएगा, यानी कि नंबर 1 में आपको धर्म हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा राजनीति, और उसके बाद आपका प्रजातंत्र हो जाएगा। शिक्षा के इतिहास में निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रभावों का, तो सबसे पहले धर्म का प्रभाव पड़ता है, तब राजनीति का, और उसके बाद तीसरे नंबर में आपका प्रजातंत्र, और तब ये आता है सबसे लास्ट में मॉडर्नाइजेशन आता है, यानी कि ऑप्शन डी। तो आप देख सकते हैं कि पहले बी सी एक ही ऑप्शन बी है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कक्षा में व्यक्ति भेद का ज्ञान अध्यापक की मदद करता है, व्यक्ति भेद का ज्ञान अध्यापक की मदद किस में करता है, ये आपसे पूछा गया है, तो अध्ययन अध्यापन कार्य की योजना बनाने में। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आधुनिकीकरण प्रक्रिया क्या है, आधुनिकीकरण जो प्रक्रिया है वो आपका कैपिटलाइजेशन है, यानी कि पूंजीकरण है, ऑप्शन ए। मिड डे मील कार्यक्रम, देखिए मिड डे मील जो बच्चों को भोजन कराया जाता है स्कूल में, ये क्यों लागू किया गया, इसका क्या उद्देश्य, क्या पर्पस था। तो वो पर्पस था कि नामकरण यानी एडमिशन जो है, इनरोलमेंट जो है वो इंक्रीज हो स्कूल में, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 117 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन से शिक्षक को आप अत्यधिक पसंद करेंगे। तो पाबंद, जो पंक्चुअल होते हैं, शोध अभिक्षमता रखता हो। देखिए, सबसे सटीक आंसर प्यारा और उच्च आदर्शात्मक जो दर्शन वाले शिक्षक होते हैं उन्हें आप ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। SCERT स्थापित कब हुआ था। देखिए, SCERT जो है 1988 में स्थापित हुआ था। प्रयोजन विधि, यानी कि ऑप्शन ए हो गया, प्रयोजन विधि प्रतिपादित की है, तो प्रयोजन विधि जो है विलियम जेम्स के द्वारा, ऑप्शन ए। और लास्ट क्वेश्चन है 120 नंबर का, कि ये जो निम्न में कौन सा एक शिक्षण का बेहतर तरीका हो सकता है, तो ये आपका हो सकता है ऑप्शन बी, यानी कि सेमिनार और प्रयोजन। तो यही था, आपका कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।